वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिलेबस की। सॉरी मैंने वीडियो बहुत दिन से बनाया नहीं, थोड़ा सा डिले हो गया। मैं एक्चुअली बाहर ट्रिप पर थी तो मैंने वीडियो बनाया है। इसमें सिलेबस जो फर्स्ट ईयर का होता है उसका सारी डिटेल्स दी हैं, और जो मैं इस चैनल पे बताने वाली हूँ वो भी मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, स्केचिंग में, ड्राफ्टिंग में क्या क्या होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट तो होता है स्केचिंग, फिर होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में स्टिचिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसमें हम स्टिचिंग सीखते हैं। पैटर्न मेकिंग भी ड्राफ्टिंग का पार्ट है, उसमें हम बनाते हैं पैटर्न्स वगैरह, ड्राफ्ट करते हैं, स्टिचिंग होती है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है। एक पार्ट होता है एम्ब्रॉयडरी का, इसमें मैं आपको कुछ बेसिक एम्ब्रॉयडरीज के भी वीडियो बनाऊंगी। और स्टाइलिंग भी फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑल्दो ये सिलेबस में ऐड नहीं होता, बट मैंने स्टाइलिंग अपने तरफ से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। फिर एक होता है हिस्ट्री ऑफ फैशन, इसमें मैं आपको एक हिस्ट्री बताऊंगी कि कहाँ से फैशन स्टार्ट हुआ। ये जनरली थ्योरी में ऐड होता है फैशन डिज़ाइनिंग के सिलेबस में। फिर मैं इसमें अपने पोर्टफोलियोज़ दिखाऊंगी आपको और बताऊंगी कैसे पोर्टफोलियोज़ बनते हैं। कुछ थ्योरी पार्ट भी देखेंगे हम फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जो जनरली इंस्टीट्यूट्स में कम पढ़ाया जाता है। मैं टॉप इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हूँ जो लोकल कॉलेजेस होते हैं, उनमें नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कैड। कैड की क्लासेस थोड़ा सा मैं लेट डालूँगी अभी, क्योंकि मेरे पास उसके प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए टूल्स वगैरह नहीं है। बट हाँ, मैं जैसे ही चीज़ें थोड़ा सा अरेंज होती हैं उसके बाद मैं आपको कैड बताऊंगी। और एक्चुअली ये लास्ट पार्ट होता है जब हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम कंप्यूटर पे स्केचिंग वगैरह सीखते हैं कि कंप्यूटर पे कैसे इलस्ट्रेशन बनाने हैं। उसके बाद पार्ट है रिसर्च और आइडिएशन। तो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, मार्केट रिसर्च एंड ऑल, फैशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें जो थ्योरी पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको काफ़ी सारी बुक्स वगैरह बताऊँगी कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से फैशन के बारे में आप और डिटेल्स देख सकते हैं। और रिसर्च और आइडिएशन जो होता है उसकी मैं अलग से कुछ क्लासेस बनाऊँगी जिसमें आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि हमें क्या क्या करना है। और हिस्ट्री ऑफ फैशन जो है वो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री, काफ़ी टाइम से जब जब से फैशन स्टार्ट हुआ है, कहाँ से गारमेंट स्टार्ट हुए, कैसे हुए, वो तब का पार्ट होता है। तो अब हम देखेंगे स्केचिंग का डिटेल सिलेबस। तो इसमें फर्स्ट होता है नॉर्मल फिगर, फिर होता है फैशन फिगर, उसके बाद आता है स्टिक फिगर। ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग से सीखते हैं, जैसे आपने देखे होंगे वीडियोस वगैरह, तो उसमें समझ नहीं आता कि ये पूरा फिगर कैसे बना लेते हैं। तो हम नॉर्मल फिगर और स्टिक फिगर से जब शुरू करते हैं तो इसमें आपको पूरे मेजरमेंट बताएंगे और स्टिक से लाइन ड्रॉ कर करके हम स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है फ्लैश आउट फिगर, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, 3/4 व्यू, ये काइंड ऑफ पोज होते हैं। तो हम पोजेस की स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं। जब हम ड्रेस का बैक, हमें दिखाने के लिए ड्रेस का बैक, 3/4, साइड व्यू, सारी चीज़ें लगती हैं। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में जब फिगर्स सीखते हैं तो ये सारे फिगर्स हमारे आगे काम में आते हैं। तो उसके बाद फिर डिफरेंट पोजेस, देन एक्शन फिगर, हैंड्स, फीट पोस्चर्स, टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, बॉडी कैसे टर्न करती है, कैसा ट्विस्ट करती है, ड्रेस में कैसा फॉल आएगा, ये सारी चीज़ें हम आगे काम आती हैं। फिर उसके बाद होगा टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, देन हेयर स्टाइल्स, किस ड्रेस के साथ कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है, ये हमारी फैशन फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन ये कंप्लीट करने के बाद हम स्कर्ट, स्लीव्स, कॉलर्स, नेक लाइन्स, ट्राउज़र्स, इन सारी डिटेलिंग्स पे जाएंगे। देखिए मैंने जैसे आपको इसमें दिखाया हुआ है, ये है एक्शन फिगर्स, ये हैं डिफरेंट पोजेस।
ये एस पोज है। देन दिस इज एक्स वाई जेड एक्स टी वाई पोज। देन ये ट्राउजर्स है, इनके सबके नाम अलग होते हैं, इनकी सबकी हिस्ट्री अलग है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा कब ओरिजिन हुआ। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव्स हैं, इसमें हम देखेंगे कि किसका क्या नाम होता है, कौन सी स्लीव्स को क्या कहते हैं। ये स्कर्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कर्ट्स, ये कब क्या ओरिजिन हुआ, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे और इसी से हम ड्राइव करते हैं हमारे नए आइडियाज़। ये कॉलर्स हैं, नेकलाइंस हैं, तो ये सारा चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे बनती है, कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे इन सब चीज़ों में ड्रेस का यूज़ होता है। देन इसके बाद है बेल्ट, एक्सेसरीज़ पे आएंगे हम। बेल्ट, बैग्स, हैट्स, ये सारी चीज़ें। फैशन इज़ अबाउट हेड टू टो, इट्स नॉट ओनली अबाउट ड्रेसेस। तो हमें सारी चीज़ों पर फोकस करना है, सारी चीज़ें देखना है। फिर फुटवेयर्स भी फैशन का ही पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में बेसिक सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आएंगे बेसिक डिज़ाइंस पे। इसमें आता है, इधर से कपड़ों का पार्ट शुरू होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो बेसिक डिज़ाइंस होती हैं, मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक डिज़ाइंस कौन सी होती हैं। बेसिकली ये 18-19 मल्टीपल होती हैं, बट हम 18 टू 19 डिज़ाइंस डिस्कस करेंगे। उनका यूज़ करके हम ड्रेसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर हम कलर व्हील, कलर थ्योरी से ड्रेसेस बनाएंगे। हम समझेंगे कलर थ्योरी, कलर डिज़ाइंस। उसके बाद हम फैब्रिक रेंडरिंग रेंज 1 रेंज 2 पर जाएंगे। वो आगे आप देखेंगे। रेंज 1 रेंज 2 बेसिकली डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं। फैब्रिक रेंडरिंग में हम अलग अलग फैब्रिक समझेंगे, ये थोड़ा बहुत टेक्सटाइल से रिलेटेड होता है। इसके बाद हम ड्राफ्टिंग में हैंड स्टिच, सीम्स, टक्स, प्लेट्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ से आपको सिखाया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हैंड स्टिच कैसे करते हैं, फिर प्लीट्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, ओपनिंग्स जो होती हैं वो कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे बनती हैं, डार्ट्स किसको कहते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, क्विल्टिंग क्या होता है, इसका कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है, ट्रिमिंग, देन जिप लगाना, पाइपिंग करना, ये सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग के बेसिक सिलेबस में स्टार्ट होती हैं। सीम्स, सीम वेरिएशंस, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीम्स होती हैं जो हम बेसिकली प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं और आगे चल के हमें कई जगह पर यूज़ आते हैं सीम्स, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं आपको ये सारे बेसिक चीज़ों के वीडियो बना करके दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है। यॉक, यॉक किसको बोलते हैं, पॉकेट्स, कितने तरह की पॉकेट्स होती हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे करते हैं, कॉलर्स, स्लीव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव्स होती हैं, डिज़ाइनर स्लीव्स भी होती हैं इसमें, कैसे गारमेंट में हम स्लीव्स लगाते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम शुरू करते हैं बेबी गारमेंट्स से। दैन बेबी गारमेंट्स में प्रॉपर हम बेबीज़ के जितने भी कपड़े बनते हैं वो सारी चीज़ें बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपनी बेबी किट भी आपको दिखाऊंगी, इसमें प्रॉपर बेबी किट बनती है। दैन एप्रन से शुरू करते हैं जब हम अपने वो बनाते हैं, एप्रन, पेटीकोट्स, टॉप, पैंट्स, सलवार, गाउन्स, नाइटीज़, कुर्ताज, ऐसे स्कर्ट्स, फ्रॉक्स, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, ब्लाउज़। देन ये हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है स्टिचिंग का। ये सारा मैंने अभी आपको स्केचिंग का, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग का फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताया है, जिसमें हम आगे ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इसमें पैटर्न मेकिंग भी ऐड होती है। पहले हम पैटर्न मेकिंग करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, उसके बाद स्टिच करते हैं, तो वो भी मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ सिखाऊंगी। एम्ब्रॉयडरी जो होती हैं वो 64 होती हैं, 64 एम्ब्रॉयडरीज जो बेसिक आपको बताई जाती हैं। उसके बाद आप यूज़ कर करके कैसे क्या यूज़ करना है, देन हम मोटिव्स बनाते हैं। बेसिकली ये सारी यूज़ हम छोटे छोटे सैम्पल पे करते हैं। सैम्पल क्लोथ लेते हैं 7x7 का, जिसमें हम ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं। कैट जो होता है वो डिजिटल इलस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है।
कैड में हम कंप्यूटर पे डिज़ाइनिंग करना सीखते हैं। जब हम एक बार कॉपी पे कर लेते हैं, हमें याद हो जाती हैं चीज़ें, हमें समझ आ जाता है कि प्रैक्टिकली कैसा होता है, देन हम कंप्यूटर पे शिफ्ट करते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये काफ़ी एंड का पार्ट होता है। उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें सीखने के बाद एंडिंग में इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी एक अलग जर्नी होती है कैड की। सो हम इसके बाद आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।